नमस्कार और सखी न्यूज नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक राजमार्ग होने का सपना अगले साल की शुरुआत तक पूरा हो जाएगा। गडकरी ने श्रीनगर में संवाददाताओं के साथ बातचीत में कहा, कश्मीर से कन्याकुमारी तक सड़क मार्ग होना एक सपना था, लेकिन रोहतांग से लेकर लद्दाख तक के रास्ते में 4 सुरंगें बनाई जाएंगी। लेह से हम करगिल जाएंगे और जोजिला और जेट बोर्ड सुरंगों का हिस्सा बनेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति के साथ जम्मू कश्मीर के दौरे पर आए गडकरी ने कहा, एक नई सड़क बनने से दिल्ली और कन्याकुमारी के बीच की दूरी 1312 किलोमीटर तक कम हो जाएगी। यह सपना वर्ष 2024 की शुरुआत तक पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि साल 2014 में केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद से जम्मू कश्मीर में सड़कों का ढांचा खड़ा करने के लिए एक रूपरेखा बनाई गई और अब तक 1.25 लाख करोड़ रुपए मूल्य की परियोजनाएं लाई जा चुकी हैं। गडकरी ने कहा, इन परियोजनाओं के पूरा होने पर जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की संख्या 4 गुना बढ़ जाएगी। लोग घूमने के लिए स्विट्जरलैंड जाते हैं, लेकिन अपना जम्मू कश्मीर कहीं ज़्यादा सुंदर है। उन्होंने धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अमरनाथ यात्रा मार्ग पर शेषनाथ और पंजतरनी के बीच एक सुरंग बनाने का भी ऐलान किया। इसके साथ ही उन्होंने 5300 करोड़ रुपए की लागत से अनंतनाग में खानाबल से पंजतरनी तक 110 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने की बात भी कही। इसके अलावा उन्होंने शोपियां से पुंछ को जोड़ने के लिए पीर की गली पर 5000 करोड़ रुपए की लागत से एक सुरंग बनाने की भी घोषणा की। जो माननीय उपराज्यपाल जी ने, मनोज सिन्हा जी ने अमरनाथ के मार्ग की घोषणा की थी और बाबा अमरनाथ के दर्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन्हीं के प्रस्ताव पर हमने स्वीकृति दे दी है और आज मैं 5300 करोड़ की लागत से 110 किलोमीटर 4 लेन 2 लेन प्योर शोल्डर मार्ग निर्माण करने की घोषणा करता हूँ। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। खानाबल से चंदनवाड़ी तक 1800 करोड़ की लागत से 73 किलोमीटर 4 लेन मार्ग का डीपीआर जुलाई 2023 में हो जाएगा। चंदनवाड़ी से पंचतरनी होकर बालटाल तक 3500 करोड़ की लागत से 37 किलोमीटर 2 लेन प्योर शोल्डर का मार्ग का डीपीआर अक्टूबर 2023 में हो जाएगा। इस मार्ग में शेषनाग और पंचतरनी के बीच 10.8 किलोमीटर का टनल बनाया जाएगा, जिससे यात्रियों को भूस्खलन और हिम जो बर्फबारी होती है उससे गिर जाते हैं, उससे राहत मिलेगी। पंचतरणी से अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक 5 किलोमीटर 5.5 मीटर चौड़ा पक्का पैदल पथ बनाया जाएगा, जिसमें मार्ग के दोनों तरफ सुरक्षा के लिए बैरिकेड बनाए जाएंगे। अमरनाथ पवित्र गुफा की यात्रा का समय में बहुत कमी आएगी। अभी अमरनाथ की पवित्र गुफा की यात्रा में 3 दिन का समय लगता है। इस मार्ग में निर्माण से श्रद्धालु वाहन से श्रीनगर से अमरनाथ गुफा की यात्रा 8 से 9 घंटे में पूरी करेंगे। अभी की यात्रा की जो स्थिति है, श्रीनगर से पहलगांव तक 90 किलोमीटर की यात्रा 2 घंटे में होती है। पहलगांव से चंदनवाड़ी तक 16 किलोमीटर की यात्रा आधे घंटे में होती है। चंदनवाड़ी से पंचतरणी तक 26 किलोमीटर की दुर्गम पहाड़ी पैदल यात्रा को पूरा करने में 13 घंटे का समय लगता है और पंचतरणी से अमरनाथ गुफा तक 5 किलोमीटर की दुर्गम पैदल यात्रा को 5 घंटे में पूरी होती है। इस यात्रा को पूरा करने के लिए श्रद्धालुओं को 2 रात गुजरने के लिए पड़ा लेना पड़ता था, तो अभी इसमें काफ़ी सुधार हो जाएगा। जोजिला टनल में एक बहुत बड़ी बात है कि इसका करीब 3 बार टेंडर हुआ। चौथी बार इसकी एस्टिमेट कॉस्ट आई 12,000 करोड़ और हमने इसमें काफ़ी मेहनत की, अधिकारियों ने भी की। एसोसिएम करके दिल्ली में कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस उनके साथ हमने वर्कशॉप किए, रिसर्च किया और इस टनल पर हमने 5,000 करोड़ रुपए की बचत की। ये टनल 13.14 किलोमीटर है, आशिया की सबसे लॉन्गेस्ट टनल है और -26 डिग्री पर वहाँ काम कर रहे लोग। बीच में जो बर्फबारी हुई उसमें 2 लोगों की मृत्यु भी हो गई, पूरी मशीनें उद्ध्वस्त हो गई। उसके बाद भी प्रतिकूल परिस्थिति में काम चल रहा है। 38% काम पूरा हुआ है। हम अंदर से टनल को भी देख के आए और जल्दी ये टनल जो है ये पूरी करने की हमारी कोशिश है। सोनबर्ग बालटाल खंड में नीलगरा टनल एक दूसरी इसके साथ जुड़ी हुई है। ऐसे इसी प्रकार से ये दोनों काम जो है, आज माननीय एलजी साहब ने मुझे कहा है कि अक्टूबर में रोड और ये टनल, ये जेडमोर
ये पार्ट में कुछ हम ओपन कर देंगे, क्योंकि अक्टूबर में विंटर के कारण फिर से बर्फबारी होगी, तो सोनबर्ग का मार्ग जो बंद होता है वो अक्टूबर में हमने ये शुरू कर दिया, तो निश्चित रूप से वो मार्ग बंद नहीं होगा। तो हमने ये तय किया है कि इस बार अक्टूबर में पार्टली इस काम की हम ओपनिंग कर देंगे और शुरुआत कर देंगे। जेडमोर टनल भी है करीब 3000 करोड़ की, 6.5 किलोमीटर, जैसे मैंने कहा कि अक्टूबर में इसका लॉन्च करेंगे। फिर सिंहपुरा वायलू में टनल का निर्माण है, सिंथन पास 10.6, ये 5000 करोड़ की है। इसका टेंडर फरवरी 2023 में हो जाएगा। फिर इसका पीरियड काफ़ी है, 3 साल लगेंगे इसको पूरा होने में। सूद महादेव के पास सुरंग मार्ग का निर्माण 5.4 किलोमीटर, ये करीब 3600 करोड़ का है। आज मैंने हमारे सब कामों में अधिकारियों को भी सूचना दी कि मैक्सिमम यहाँ के स्थानिक युवाओं को जहाँ जहाँ काम दे सकते हैं, जिनको रोजगार दे सकते वो दीजिए। तो दूसरी और ये जो टूरिज़्म बढ़ेगा, इससे जो 4 गुना बढ़ेगा, तो मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी ही सेब के लिए सेब जैसा महत्वपूर्ण है। वैसे यहाँ हैंडलूम हैंडीक्राफ्ट्स महत्वपूर्ण है, यहाँ की पश्मीना महत्वपूर्ण है, यहाँ का फूड महत्वपूर्ण है। तो नेचुरली इस सब बातों का जब पूरे वर्ल्ड में एक्सपोजर मिलेगा, तो इससे प्रगति और विकास के लिए बहुत उपयोगी होगा। मेरे संबंध का विषय नहीं है, पर मैं कृषि विषय में ज़्यादा एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, तो मुझे अभी 6 डिलीट मिली है, उसमें से 4 डिलीट एग्रीकल्चर साइंस की है। तो मैं गवर्नर साहब के पीछे पड़ा था कि हमारे यहाँ न्यूजीलैंड में और ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छे सेब होते हैं। हमारे सेब भी अच्छे हैं, पर मार्केट में वहाँ बाहर के भी इंपोर्ट होते हैं। तो हमारे यहाँ अभी नासिक में आपने सुना होगा, हमारे यहाँ ग्रेप होते हैं, तो स्पेन से ग्रेप की जो जाति लाई, कलम लाई, और उसको हमारे यहाँ से जोड़कर डेवलप किया, तो अब वो ग्रेप अच्छे एक्सपोर्ट होने लगे, फिर से उसकी डिमांड बढ़ गई। मैं नागपुर का हूँ, हमारे सिटी को ऑरेंज सिटी कहते हैं। तो अभी हमने स्पेन से संतरा लाया, ब्राज़ील से संतरा लाया, इसराइल से संतरा लाया, और उसकी कलम जो हमारी नागपुरी ऑरेंज की थी उसके साथ जोड़कर हमने नर्सरी में उसका प्रयोग किया, तो अलग अलग क्वालिटी बदलती है। तो मैंने उनको ये कहा कि यहाँ ऐसी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की नर्सरी बननी चाहिए कि हमारे कश्मीर का, उत्तराखंड का, हिमाचल का एप्पल ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जहाँ सबसे अच्छा एप्पल होता है उसके बराबरी का होना चाहिए। जम्मू कश्मीर समृद्ध बने, संपन्न बने, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण हो, और ये एक प्रगतिशील समृद्ध संपन्न बने, और सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, यही बातों पर इसका विकास हो। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।